चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संख्या पद्धति। हमने पिछली वाली क्लास में परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी ले ली थी। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किन्हें कहा जाता है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपरिमेय संख्याएं। तो आ का मतलब होता है जो अपरिमेय संख्या दो शब्दों से बना है, एक आ और एक परिमेय। आ का मतलब होता है नहीं, और परिमेय का मतलब होता है परिमेय। यानी कि जो परिमेय संख्या ना हो उसी को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बोलता था, जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p और q दोनों क्या हो, हमारे पूर्णांक हो, और q हमारा 0 के बराबर ना हो, इसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और जो इस रूप में ना हो उसी को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मान लो हमने ले लिया √2, यानी कि वर्गमूल 2 ले लिया, वर्गमूल 3 ले लिया, वर्गमूल 4 ले लिया, वर्गमूल 5 ले लिया, एटसेट्रा। ये सभी नंबर्स क्या है हमारी, ये सभी संख्याएं क्या हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो p बटा q के रूप में भी नहीं हो। ज्यादातर जो वर्गमूल के रूप में होते हैं वो सभी क्या होती हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, एक हमारा अपरिमेय संख्या होती है। और जैसे मान लो और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 0.101100111110 है ना, 1110, ऐसे करते करते ये बढ़ती रहती हैं। यानी कि ये कभी खत्म ही नहीं होती है कि नहीं, ये से बढ़ती रहेंगी, ये खत्म ही नहीं होंगी। 0 इसके दशमलव के बाद की जो संख्या है वो ऐसे बढ़ती रहेगी। तो ये भी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इन संख्याओं को हम कभी भी p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल है ना, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारा वास्तविक संख्याएं। क्या है, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रियल नंबर्स। और इसी रियल का जो कैपिटल R होता है, इसी से हम वास्तविक संख्याओं को दर्शाते हैं। यानी कि R का मतलब क्या होता है, हमारी वास्तविक संख्याएं। R का मतलब क्या होता है, हमारी वास्तविक संख्याएं। अब इसे हम इस तरह से समझते हैं। वास्तविक संख्याएं, चूंकि हमने परिमेय संख्याएं जान ही लिया था, परिमेय संख्या हमको पता ही है कि किसे कहते हैं, यानी जो p बटा q के रूप में हो। और अपरिमेय संख्या हमने ये भी जान ली, अपरिमेय संख्या हमने ये इन्हों को भी जान ली। अपरिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, उसे अपरिमेय कहते हैं। परिमेय यानी जो p बटा q के रूप में हो। तो परिमेय संख्याओं में जैसे कि 3, जैसे हमने जो प्राकृतिक संख्या ले ली, हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्या ले ली। ठीक है, हमने क्या ले ली, प्राकृतिक संख्या। यानी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाएंगे। उसके बाद हमारे आते हैं पूर्ण संख्याएं। जो पूर्ण संख्या है वो 0 1 2 3 आ गई। ठीक है, क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। जो पूर्ण संख्याएं हैं यानी होल नंबर्स हैं, 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, 1/1, यानी इसे भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं हम, पूर्णांक ले लिए। तो पूर्णांक जैसे हमारा क्या हो गया, 0 1 2 3 -1 -2, इन्हें भी हम -1/1 0/1 1/1, इन्हें भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, यानी जितने भी संख्याएं होती हैं वो क्या हो गई हमारी, ये सब परिमेय संख्या हो गई। और जो बाकी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब अगर हमने एक थैला लिया था, अगर हमने इस थैले को ले लेते हैं और इस थैले में जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं उनको हमने भर दिया, और परिमेय संख्याओं को भरने के बाद जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं अगर हम उन्हें भी इसी थैले में भर देते हैं, यानी कि 1 2 3/5 ये सभी परिमेय संख्या, इन्हें हमने इस थैले में रखा। और दूसरा अपरिमेय संख्या, यानी जैसे √2 √3 है ना, पाई 0.1 0 1 1 0 1 1 0, ऐसे करते करते हम भर दिए। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों एक थैले में आ गए। तब इस थैले को हम क्या कहते हैं, तो इस थैले को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं,
वास्तविक संख्याएं। तो यानी वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय संख्याएं आती हैं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। यानी कि जिसमें सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, उन्हीं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं शामिल होती हैं। सभी संख्याएं क्या होती हैं? हमारी शामिल होती हैं। सिंपल था ना? आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो गया हमारा? परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों संख्याओं को जब हम एक साथ यानी एक झोले में रख देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याएं यानी जितने भी संख्याएं होती हैं वो सभी मिलाकर क्या बनती है? हमारी वास्तविक संख्याएं। तो देखो, जैसे ये हमने संख्या रेखा ली थी, हमने ये क्या ले ली? हमने ले ली संख्या रेखा। तो इसी संख्या रेखा पे एक भी लिखा जाता है, दो भी दर्शाया जाता है, तीन भी है, जीरो भी है, -1 भी है। इसी इसी संख्या रेखा पर कहीं हमारा √2 भी होगा, कहीं हमारा √3 भी होगा, है ना? इसी संख्या रेखा पर कहीं हमारा 0.10, 110, 11, 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे। यानी जितने भी संख्याएं हैं उन्हें संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। इसीलिए इस संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या रेखा। क्योंकि इस संख्या रेखा पर हम सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शा सकते हैं, इसलिए इस रेखा का दूसरा नाम भी होता है हमारा वास्तविक संख्या रेखा। दूसरी चीज ये है कि अगर जैसे हमने ये संख्या रेखा ले ली, हमने क्या ले ली? ये एक संख्या रेखा, इसका दूसरा नाम क्या है? वास्तविक संख्या रेखा। तो हम ये संख्या रेखा लेते हैं, इस संख्या रेखा पे हर एक संख्या रेखा पर हर एक बिंदु एक संख्या को दर्शाती है। किसी भी संख्या रेखा पर हर एक बिंदु संख्या को दर्शाती है। मान लो ये 2 ले लिए, तो ये बिंदु 2 को दर्शा रही है, तो 2 से पहले यहाँ 1 होगी और 2 के बाद यहाँ पे हमारी 3 होगी। यानी हर एक बिंदु एक इस संख्या रेखा पे हर एक बिंदु का एक मान है। यानी हर एक बिंदु एक संख्या को दिखाता है और हर एक संख्या संख्या रेखा पर एक बिंदु को दर्शाता है। उसके करस्पॉन्डिंग एक बिंदु होती है। यानी जो 3 है, अगर इस संख्या रेखा पे ये बिंदी है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 3 ही होगी। यानी कि हर एक संख्या रेखा पर एक बिंदी एक संख्या को दर्शाती है और हर एक संख्या रेखा पर एक बिंदु को दर्शाता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया सिंपल शब्दों में कि हर एक संख्या हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। सिंपल था, समझ में आ गया ना? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम अपने अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।